ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने पीर को सिटी पुलिस को अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद की बाजियाबी के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दे दी, जिनके वकील ने दावा किया है कि इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके वकील सरदार अब्दुल रज़ाक खान ने 17 सितंबर को बताया कि PTI के इत्तेहादी को मुबैना तौर पर इनकी रिहाइश गाह से सादा लिबास वालों ने हिरासत में लिया था। राशिद के भतीजे शेख शाकिर और घरेलू मुलाजिम शेख इमरान को भी गिरफ्तार करके नामालूम मुकाम पर ले जाया गया। वकील को कुछ दिन बाद पुलिस ने सिटी पुलिस ऑफिसर खालिद हमदानी की रिपोर्ट अदालत में जमा कराई, जिसमें कहा गया था कि राशिद ना तो इनकी तहवील में है ना था और ना ही इसे रावलपिंडी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने अपने हम ख्याल रहनुमाओं के साथ मिलकर न सिर्फ पार्टी के एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिए को नई शक्ल दी है, बल्कि इस रवायती अकीदे को दिलेरी से एक तरफ रख दिया है कि इंतखाबात जितने में अवामी तासरात को बहुत अहमियत हासिल है। अपनी साबित कदमी के लिए मशहूर मुस्लिम लीग नून के सदर आखिरकार अपनी पार्टी की तोपों का रुख फौज के रिटायर्ड आला अफसरान से हटाने में कामयाब होंगे। खास तौर पर साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और साबिक जासूस लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद जैसा कि हाल ही में मुस्लिम लीग नून इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ मौक़िफ़ को तर्क करने का फैसला किया। बिसात सफ़र के आगाज़ के चंद दिन बाद पार्टी जिसने इस बात को यकीनी बनाया कि इस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा की मुद्दत मुलाज़मत में तोसी की गई, तब से वो इन जजों और जनरलों के खिलाफ बोल रही थी जो इसके ख्याल में PTI को इक़्तिदार में लाने की जिम्मेदार थे। इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने तमाम अफराद और तंजीमों को 27 अक्टूबर 2023 तक फैज़ाबाद धरने से मुतालिक हक़ाइक़ ज़ाहिर करने की दावत दी है, क्योंकि अदालत 1 नवंबर को फरवरी 2019 के फैसले के खिलाफ दायर 8 नज़रसानी दरख्वास्तों पर दोबारा कार्रवाई शुरू करेगी। 28 सितंबर को जारी करदा तहरीरी हुक्म में अदालत ने तमाम अफराद और फ़रीक़ीन को मदऊ किया, शहरी, निजी या सरकारी, अगर वो इस मामले से मुतालिक हक़ाइक़ को ज़ाहिर करना चाहते हैं तो वो हलफनामे के ज़रिए तहरीरी तौर पर जमा कराएं। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ 9 मुकदमात में निचली अदालतों से जमानत की मनसूखी के खिलाफ दरख्वास्त मंजूर कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल डिवीज़न बेंच ने बरतरफ वज़ीर आज़म के दरख्वास्त पर समाअत की, जिसमें 9 मई के फसादात से मुतालिक 3 मुकदमात, 3 इस्लामाबाद में एहतजाज, तोशाखाना केस दफ़ा 144 के खिलाफ और 1 केस था कत्ल की कोशिश में। मुकदमान में से 6 दरख्वास्तों जमानतें मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट और सेशन अदालतों और 3 इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में थी। इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत की इन कैमरा समाअत करने की वफाकी तहकीकात एजेंसी की दरख्वास्त पर पीर को अपना फैसला महफूज कर लिया। FIA ने ये दुआ 1 रोज़ कबल सफारती खदशात का हवाला देते हुए की थी। अगर ये मामला खुली अदालत में सुनाया गया तो वकील दफ़ा को ये सवाल करने पर उकसाया गया है कि जब साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ केस ये है तो उन्होंने हिसास दस्तावेज़ बनाई, तो वफाकी इदारे को किस चीज़ का खदशा ज़ाहिर किया जाएगा। अवाम इमरान जिन्हें अप्रैल 2022 में अदम एतमाद के वोट के ज़रिए वज़ीर आज़म के दफ्तर से हटा दिया गया था, ने अपने वकील सलमान सफ्तर के ज़रिए IHC के चीफ जस्टिस आमिर फारूक से अपील की है कि समाअत की अगली तारीख जल्द दी जाए। चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद हुकूमत कुछ मखसूस इलाकों में मुसल्लह अफवाज की खदमात के इस्तेमाल के हवाले से चीनी और इंडोनेशिया मॉडल पर अमल पैरा हुए। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक खसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के दर्ज झैल मरकब के साथ 3 दर्जे होंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।